तो राजीव, ये क्या एक दबाव की रणनीति बननी अब शुरू हो गई है यहाँ बीजेपी की तरफ से और जेडीयू की तरफ से? भाई जेडीयू पहले निशांत के जरिए क्या ये पूरा माहौल बनाने की कोशिश कर रही है कि लगातार वो मीडिया के सामने आ रहे हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये डिमांड सामने रख रहे हैं, भाई एनडीए का सीएम फेस कौन होगा, पिताजी हैं तो भैया क्लियर कीजिए। उधर बीजेपी पहले बिहार कैबिनेट पर अपना दबदबा उनका नजर आता है और अब दोनों ही डिप्टी सीएम जो है दिल्ली तलब कर लिए गए हैं, और ऊपर से एक एंटी इनकम्बेंसी वाला जो फैक्टर है जिसको लेकर तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि भैया 15 साल पुरानी गाड़ी भी नहीं चलती तो 20 साल पुराने सीएम कैसे चलेंगे। देखिए पूजा, अभी जब आपका बुलेटिन शुरू हुआ उसके थोड़ी देर पहले ये खबर आई कि महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे के सरकार के दौरान, एनडीए सरकार के दौरान एकनाथ शिंदे की पार्टी के जो स्वास्थ्य मंत्री थे उन्होंने एक टेंडर पुणे के हॉस्पिटल से रिलेटेड 3190 करोड़ रुपए का दिया था। देवेंद्र फडणवीस ने उसकी जांच के आदेश दे दिए हैं और अब वो स्वास्थ्य विभाग का काम का जायजा लेंगे, और जो कि करीबी नेता है एकनाथ शिंदे के, उनके काम को, उस ऑर्डर को रोक दिया देवेंद्र फडणवीस। अब बिहार और देवेंद्र फडणवीस बिहार के प्रभारी भी रहे। बिहार और महाराष्ट्र में अपने सहयोगी दलों के साथ जो रवैया भारतीय जनता पार्टी का पहले रहा है और जैसे चेंज हुआ है वैसा ही मैं कहता हूं कि जेडीयू के साथ भी मुझे लगता है कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी का रिश्ता रहेगा। नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ 2 बार उस साथ छोड़ा भी है और फिर छोड़ने के बाद वो तुरंत वापस आए भी हैं। तब आप देखिए निशांत कुमार की चर्चा इस इलेक्शन से पहले, इस 15 दिन से पहले मैंने कभी निशांत कुमार, आप इतने दिनों से मैं करीब 25-30 वर्षों से देख रहा हूं, नीतीश कुमार की 50वां जन्मदिन भी हुआ और 75वां जन्मदिन भी अभी हुआ। 75वें जन्मदिन में निशांत कुमार, उनके बेटे जो कि मुझे लगता है 45 साल से ऊपर उनकी उम्र होगी, वो कभी दिखाई नहीं दिए जन्मदिन में या किसी पार्टी फंक्शन में या पार्टी के पोस्टर पर या पार्टी या राजनीतिक बातों को कहते हुए। कभी कभार इलेक्शन के दिन वोट डालते वक्त भले दिख गए हों, लेकिन अब निशांत कुमार लगातार चर्चा में। नीतीश कुमार के बर्थडे से पहले वो महावीर मंदिर जाते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, लंबी आयु सेहत के लिए मांग करते हैं, और वहीं पर वो कहते हैं कि उनके पिताजी को सीएम फेस फिर से घोषित किया जाए। और ये सब कुछ बिना नीतीश कुमार के हो रहा है ऐसा कहना भी बड़ा मुश्किल है। नीतीश कुमार की इसमें रजामंदी है नहीं है, सार्वजनिक तौर पर निशांत कुमार उनके बर्थडे में दिखाई दे रहे हैं। तो अभी तक नीतीश कुमार जो सुशासन बाबू माने जाते थे, परिवारवाद का उन पर आरोप नहीं था, सारी चीजें थी, लेकिन मैंने कल भी आपसे कहा था कि हिंदुस्तान में एक पार्टी, एक नेता के चेहरे और करिश्मे पर जो भी पार्टियां बनी हैं, शरद यादव का नाम ले रहे हैं अलग बात है, लेकिन ये नीतीश कुमार का चेहरा है जिसने एनडीए को और जेडीयू को ये मजबूती दी है। और नीतीश कुमार की अपनी एक जो शैली है, मैं हमेशा कहता हूं, बहुत सारे लोग बिहार में मानते हैं कि वो पलटू राम है और बहुत सारे लोग मानते हैं कि वो पटकू राम है। वो बीजेपी को भी पटक सकते हैं, वो आरजेडी को भी पटक सकते हैं, और पटक के दिखाया भी है और पलट भी सकते हैं। तो नीतीश कुमार सबसे इंपॉर्टेंट और डिसाइसिव फैक्टर है। बीजेपी के पास कोई चेहरा नहीं है। बीजेपी कैसे नीतीश कुमार के साथ इलेक्शन से पहले बिहार में हाथ मिलाने के लिए राजी हुई, कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने के बाद दोनों के रिश्ते फिर एक हुए, और उसका फायदा बीजेपी को तीसरी बार सरकार बनाने में नीतीश कुमार की वजह से मिला है, इसमें कोई दो राय नहीं। बात यह है कि जेडीयू के भीतर भी 2 तरह के लोग हैं पूजा। एक बड़ा धड़ा है जो आरजेडी के साथ जाने के पक्षधर रहता है, एक बड़ा धड़ा है जो बीजेपी के साथ जाने के लिए पक्षधर रहता है। उसी में उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जो इसके पहले थे, जो आईएएस अफसर थे, उनकी बलि चढ़ गई। वो पार्टी से ही नहीं गए, फिर वो उधर गए, फिर वो कहाँ गए पता नहीं चला। तो नीतीश कुमार उस तरह के व्यक्ति है जो जिनके बारे में कोई प्रेडिक्शन करना मुश्किल है। आजादी के बाद 20 वर्षों तक कोई भी व्यक्ति, तकरीबन 20 वर्षों तक बिहार का मुख्यमंत्री नहीं रहा। बहुत कम कार्यकाल के लोग बिहार के मुख्यमंत्री रहे लालू यादव से पहले, लेकिन जिस तरीके से नीतीश कुमार ने बिहार पर राज किया और बिहार को बदलने की दिशा में काम किया, उसके बाद इस इलेक्शन में यह बहुत इंपॉर्टेंट है कि उनका रोल क्या होगा। मुझे नहीं लगता बीजेपी उनके साथ कोई छेड़छाड़ करेगी। हमेशा ये देखिए,
चिराग पासवान जो पिछले इलेक्शन में एकदम उनके पीछे पड़े थे, सबसे पहले बयान दे रहे हैं कि उनके नेतृत्व में चुनाव होगा। बीजेपी अपनी तरफ से कुछ भी नहीं करेगी, वो मुझे लगता है बराबर की सीटों पर चुनाव लड़ेगी, थोड़ा 2-4 सीटें आगे पीछे, और विधायकों की संख्या और जीत के आधार पर वो दबाव बनाने की कोशिश करेगी कि नीतीश कुमार खुद ही ये ऑफर करे कि अब वो मुख्यमंत्री नहीं, बीजेपी को अपना मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। अगर ऐसी परिस्थितियां बनी तो वैसे बिहार में एक मजबूत लड़ाई की उम्मीद की जा रही है कि वहां पर, हालांकि लोकसभा में तो ऐसा नहीं दिखा, लेकिन विधानसभा में पिछले विधानसभा के हिसाब से ये माना जा रहा है कि इस बार लड़ाई तगड़ी होगी। चलिए, लड़ाई तगड़ी होगी और इसीलिए ये लगातार जो कशमकश है दोनों ही ओर से यहाँ पर होती हुई नजर आ रही है।